आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, रिचुअल्स, मंत्रा चैंटिंग और मेडिटेशन ये सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें बेअसर हो चुकी हैं, यानी कि उनका कोई असर ही नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। आप बिल्कुल गिव अप करने की स्टेज पे आ चुके हो। ये सब आपकी इस जर्नी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, जिससे आपको गुज़रना होता है। और इस स्टेज को पार करने के बाद आपको मिलता है आपके विश फुलफिलमेंट का डोर, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति का दरवाज़ा, जहाँ पे वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपके कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हों, या फिर कोई ऐसी हैबिट आपकी बन चुकी हो जिससे आपकी विश फुलफिलमेंट डिले हो रहा है, या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनका कोई रिज़ल्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी जिससे आपके ब्लॉकेजेस भी हील होंगे, और साथ में आप अगर चीज़ें बेअसर आपको लगती हैं तो वो सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। हेलो एंड नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसते रहे, और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो, और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ पर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूँ। अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मुझे शो करिएगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जितना कुछ भी जानती हूँ, या फिर मैं जितना एक्सप्लोर कर पाई हूँ या फिर एक्सप्लोर कर रही हूँ, मेरी हर एक वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर हो सके और आप आगे प्रोसीड कर सकें। आपके सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपने ये बता दूँ कि आप खुद ब खुद इस जर्नी में नहीं आए, बल्कि यूनिवर्स ने चुना है आपको इस जर्नी के लिए। आप एक स्पेशल वन हो, आप एक चूज़न वन हो जिसको यूनिवर्स ने चुना है इस जर्नी के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर यूनिवर्स ने दी है कि आप एक ऐसे मजिशियन हो जो कुछ भी सोचता है उसे हकीकत में बदल सकता है। आपके पास वो पावर है, बस आपको उस पावर को पहचानने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपसे नहीं हो सकता। अगर आपसे नहीं हो सकता ना, तो ये जर्नी आपको कभी मिली ही नहीं होती। आपके अंदर वो स्पेशल पावर है जिसको आपको अवेकन करने की ज़रूरत है, जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर आप कोई भी रिचुअल, कोई भी टेक्निक या फिर मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, सब कुछ जो आप कर सकते हैं, वो सब कुछ अगर आप करते आ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका कार्मा, जो कि बहुत नेगेटिव हो रहा होगा, आपका थॉट प्रोसेस जो कि बहुत नेगेटिव हो रहा होगा, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके होंगे। इन सब की वजह से आपकी विश फुलफिलमेंट में डिले आती है। आप मेहनत पे मेहनत करते चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता। तो मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगी। अगर ये दोनों टेक्निक्स आपने कर लिए तो आप 1 से 2 महीने के अंदर देखेंगे कि आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो बिल्कुल एंड हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं, और आपके कर्मा हील होने लगे हैं। आपके जितने भी बैड कर्मास थे वो बिल्कुल रिलीज़ हो चुके हैं, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, और आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट होता जा रहा है। सबसे पहले आपने करनी है एफर्मेशन प्रैक्टिस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा, तो इन 2 टेक्निक्स को आपने बिल्कुल हैबिट बना लेनी है। तो सबसे पहले आपने करनी है एफर्मेशन प्रैक्टिस, और वो एफर्मेशन क्या होगा? आपको सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है, एक एफर्मेशन बोलते रहना है। आप इसे अपनी हैबिट बना लीजिए कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, यानी कि सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। ये आप दिन भर में जितनी भी बार, जितनी मैक्सिमम टाइम आप इसे रिपीट कर सकते हैं, इस एफर्मेशन की चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। आप जब सोने जाते हैं
तब इस एफर्मेशन की कम से कम 11 टाइम्स चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। आप जब सो के उठते हैं तो तुरंत इस एफर्मेशन की 11 टाइम्स चैंटिंग कीजिए, और दिन भर में आप जितनी भी बार इस एफर्मेशन की चैंटिंग कर सकते हैं आप कीजिए। क्योंकि इस एफर्मेशन की चैंटिंग करने से क्या होगा कि ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और आपके मुंह से अचानक से अपने आप ये सारी चीज़ें निकलने लगेंगी। जिसके बाद क्या होगा कि जब आपकी ये वाली हैबिट बिल्कुल आपकी नॉर्मल हैबिट की तरह हो जाएगी, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे एक्सेप्ट करेगा, और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हकीकत में बदलना स्टार्ट होंगी। ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का होता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हकीकत में बदलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। अब मैंने बात की आपके कारमा। कुछ बैड कारमास हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप दूसरों के बारे में, हो सकता है कि आप दूसरों ने आपके साथ में कुछ गलत किया हो तो आप भी उनके बारे में कुछ गलत सोचते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। या फिर अनायास ही आप किसी के बारे में बहुत गलत सोचते हैं, उनसे जलन की फीलिंग रखते हैं, या फिर उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें आपके अंदर, ऐसी बुराइयां हैं जिसकी वजह से भी आपकी विश फुलफिलमेंट में डिले होता है, या फिर कभी होता ही नहीं है अगर ये चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज़ हो गई तो इसलिए अपने मन को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव रखिए। किसी के भी बारे में गलत सोचना भी आपके कारमा को क्रिएट करता है, यानी कि एक बैड कारमा आपका उस वक्त क्रिएट हो रहा होता है जब आप उस इंसान के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या फिर कुछ गलत बोलते हैं। सबके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे। ये चीज़ें अपनी नॉर्मल लाइफ में आप जितनी भी अच्छी हैबिट्स अपना सकते हैं उतनी अच्छी हैबिट्स अपनाइए, उनका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब मैं दूसरी टेक्निक की बात करूँ, सबसे पहले तो हो गया सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। आप इस सेंटेंस की, आप इस एफर्मेशन की चैंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश में बोल सकते हैं एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। ये एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन है जो कि आपकी लाइफ की चीज़ों को इतनी पॉजिटिवली चेंज करेगा, इतनी जल्दी चेंज करेगा जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब दूसरी टेक्निक है होअपोनोपोनो प्रेयर। होअपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। होअपोनोपोनो प्रेयर में आपको एक मेडिटेशन करना होता है। ये प्रेयर होता है जो कि आपके जितने भी बैड कार्मास हैं उनको हील करता है, और आपके जितने भी बैड कार्मास हैं उनको आपकी लाइफ से उखाड़ के फेंकता है। हो सकता है कि आपका बहुत बुरा कोई पास्ट हो गया हो जिससे आप बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उसे भी ख़त्म करता है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है। रात को सोने से पहले आप इस मेडिटेशन की चैंटिंग कीजिए। आपने सिर्फ 4 फ्रेजेस को चैंट करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। अगर आपने होअपोनोपोनो प्रेयर के बारे में अच्छे से पता करना है तो मेरी एक स्पेशल वीडियो होअपोनोपोनो प्रेयर के बारे में डली हुई है, आप उसे बिल्कुल चेक कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेयर है जो कि आपके लाइफ में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो, चाहे वो कोई नेगेटिव पास्ट हो, चाहे कोई आपसे गलती हो गई हो, उन सारी चीज़ों को ठीक कर सकता है। आपके रिलेशनशिप को ठीक करता है, आपके आसपास की सराउंडिंग को पॉजिटिव बनाता है, साथ ही आपके जितने भी बैड कार्मास हैं उनको ख़त्म करता है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है। होअपोनोपोनो प्रेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। इन दोनों चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एक डेली रूटीन की तरह एक हैबिट बना लीजिए। ये बिल्कुल नॉर्मल हैबिट की तरह हो जानी चाहिए, ताकि कितनी भी नेगेटिविटी हो वो आपको ट्रिगर ना कर पाए, कितने भी नेगेटिव लोग हों आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, और यूनिवर्स आपके फेवर में सब कुछ करने लग जाए। तो ये थी वो 2 टेक्निक्स जिनको आपने करना है। आप इसे शुरू कीजिए, जब भी आपको ठीक लगे आप इसे शुरू कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ में वो चेंजेस आते हैं और कितनी जल्दी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और अबंडेंस, बहुतायत, सब कुछ ब्लेसिंग की तरह बरसती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।